क्वेश्चन नंबर 40 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट एज पर डिफरेंस ऑफ सरप्लस वर्किंग नोट बना रहे हैं। नेट प्रॉफिट एज पर डिफरेंस ऑफ सरप्लस, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40 में रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है मेन बैलेंस शीट के अंदर। उसमें सरप्लस गिवन है 96 से 98। 2019 में 96,000 है और 2020 में 98,000 है। तो 98,000 माइनस 96,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये आपका आ गया 2000। इसमें डर्ट जोड़ना है, डी यानी डिविडेंड प्रपोज्ड। ये कहाँ मिलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है। देन आई यानी इंटरिम डिविडेंड, ये भी कहाँ मिलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये है डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड, तो ये ऐड हो जाएगा। तो डिविडेंड प्रपोज्ड है नहीं, इंटरिम डिविडेंड ये रहा। DIR ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो जनरल रिजर्व तो इसमें था ही नहीं, खाली सरप्लस ही था। T प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमें मिलता है करंट लायबिलिटीज के अंदर, लेकिन है ही नहीं, तो बस इतना ही है। तो ये हो गया हमारा 54,000 प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। अब हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है भाई। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, पर्टिकुलर्स और अमाउंट की 2 कॉलम। सबसे पहले हेडिंग आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें आ गया नेट प्रॉफिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर टैक्स मत देखो क्योंकि टैक्स है ही नहीं इसमें। नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर जो वर्किंग नोट से निकाला आपने, नेट प्रॉफिट में डर्ट ऐड करना था, तो डी प्रपोज डिविडेंड था नहीं, आई इंटरिम डिविडेंड था, आर ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं था, टैक्स भी नहीं था। तो चारों चीज़ें चेक करनी होती हैं, डर्ट, डी डिविडेंड प्रपोज्ड, आई इंटरिम डिविडेंड, आर ट्रांसफर टू रिजर्व्स और टी प्रोविजन फॉर टैक्स। तो उसमें से सिर्फ इंटरिम डिविडेंड था, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 54,000। इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन वगैरह जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई थी, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और 5 चीज़ें बताई थी ना मैंने, इंटरेस्ट पेड। ये 3-4 चीज़ें चेक करनी होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, यही 3-4 होती हैं। एक डेप्रिसिएशन होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, और एक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं इनमें से क्या मिल रहा है हमें। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए तो हमें देखना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स को। तो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास दे रखी हैं, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। नोट नंबर 2 है, तो नोट नंबर 2 पे मैं पहुंच जाता हूं। तो नोट नंबर 2 में मशीनरी गिवन है भाई, और मशीनरी की जो वैल्यू है करंट ईयर में 2,44,000 है और लास्ट ईयर में 2,14,000 है, और उसका एक्यूमुलेटेड डेट भी गिवन है 72,000 और 54,000। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट के अंदर आपको मशीनरी 2020 का फिगर, 2019 का फिगर, लेस एक्यूमुलेटेड डेट 2020 का फिगर, 2019 का फिगर, इस तरीके से आपको गिवन है। तो अब आप क्या कीजिए, नेट प्रॉफिट फॉर द, अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन के लिए आप एक्यूमुलेटेड डेट का डिफरेंस ऐड कर लीजिए, प्लस आप कीजिए डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा एक्यूमुलेटेड डेट के डिफरेंस से, यानी कि 72,000 माइनस 54,000, ये आपका आ गया 18,000 का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको
नॉन करंट एसेट्स चेक करना है भाई, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए नॉन करंट एसेट्स को चेक करना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स को चेक करना पड़ेगा। वो आपने ले लिया। तो मशीनरी गिवन थी, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ गिवन था। तो मशीनरी जो ग्रॉस वैल्यू है उसके डिफरेंस से आपको, मशीनरी के डिफरेंस से आपको क्या मिलेगा, मशीनरी के डिफरेंस से आपको मिलेगा सेल परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि इन्वेस्टिंग में जाएगा। डेप्रिसिएशन ये आपने ऐड बैक कर लिया। और इंटरेस्ट चेक करना होता है। तो इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे करते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी चेक करते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है लेकिन रेट नहीं गिवन है। तो रेट नहीं गिवन है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं इसलिए। बाकी हम नॉन करंट लायबिलिटी का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो फाइनेंसिंग में देखेंगे कि उन्होंने लिया है या रिपे किया है, लेकिन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देखना था। और लेकिन इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज गिवन होना जरूरी है, वो गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो डेप्रिसिएशन चेक करना होता है एक, जो कि हमें नॉन करंट एसेट्स से पता चलता है। एक हमें चेक करना होता है इंटरेस्ट, जो कि हमें नॉन करंट लायबिलिटी से पता चलता है। एक हमें चेक करना होता है गुडविल रिटर्न ऑफ, वो हमें पता चलता है इंटेंजिबल एसेट से, वो है नहीं इसमें। इसमें नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल तो वो भी नहीं है। फिर लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह पता करना होता है, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो उसी से पता चलता है, तो वो भी नहीं है। तो एक ही चीज़ है सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो ये हमने ऐड बैक कर लिया। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक कर लिए। माइनस वाली चीज़ों में होता है आपका डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो भी नहीं गिवन है। तो बस एक यही आइटम है, तो इसको ऐड बैक कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो याद कर लीजिएगा आप, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद जो आता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा। इसके बाद हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज चेक करना होता है। तो चलिए पहले करंट लायबिलिटी पे ट्रेड पेबल गिवन है 72 से 82, तो बढ़ रहे हैं तो प्लस होगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो करंट लायबिलिटी में सीधा होता है प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, करंट एसेट में उल्टा होता है। करंट एसेट अगर बढ़ेगी तो माइनस करेंगे, घटेगी तो प्लस करेंगे। और करंट लायबिलिटी में सीधा होता है, बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस। तो करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल ही है। करंट एसेट्स पे आ जाइए। इन्वेंट्रीज 50 से 44 कम हो रही हैं, तो करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं। करंट एसेट में उल्टा होता है, क्योंकि इन्वेंट्रीज कम होने का मतलब है कि हमने बेच दी, कैश इनफ्लो हुआ है। तो इन्वेंट्रीज हमारी 6000 की कम हो रही है, तो ये हमने प्लस कर दिया 6000। और हमें ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 70 से 76,800, ये बढ़ रहा है, ये माइनस करेंगे। करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस करते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई ट्रेड रिसीवेबल, देख लेते हैं हम लोग। 70 से 76,800, 6,800 का इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस में जाएगा। तो करंट एसेट में अगर इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस, उल्टा। और करंट लायबिलिटी में सीधा, इंक्रीज तो प्लस और डिक्रीज तो माइनस। और इसमें कैश इन कैश इक्विवेलेंट गिवन है करंट एसेट्स में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लेते हैं, वो लास्ट में जब तीनों एक्टिविटीज हो जाती हैं उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, वो अभी पहुंचेंगे वहां पर। तो ये हमारा आ गया भाई 72, 82, 82 और 8, ये आ गया आपका 81,200 है भाई, 81,200 आ गया। और इसका आंसर तो लास्ट में गिवन होगा ना। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ये? 40। हाँ, वीडियो ब्लर है,
अब क्या करूं बेटा? तो ये टैक्स तो इसमें है नहीं, तो यही मेन कॉलम में आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक मिनट रुको तुम लोग बस।